बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो यूनिट नंबर 2 की जो इक्वेशन और मोशन है उन्हें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो हम लोग ग्राफ प्लॉट किया है उस ग्राफ को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट इक्वेशन सिमिलरली सेकंड और फिर हम थर्ड इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती हुई जा रही है, उसकी शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है और आफ्टर सम टाइम उसका कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ बन जाती है। कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के दरमियान उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो उसके दरमियान हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरह से देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट शुरू से मूव करती जा रही है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता उसके बाद अगर हम लोग उसे देखते तो तब हमारे पास जो इसका ग्राफ प्लॉट होता है वो यहाँ O पॉइंट से भी प्लॉट होता है। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट शुरू से मूव करती हुई जा रही है, जब हम लोग जिस रेफरेंस से हम लोग देख रहे हैं उसकी शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है और आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी वी एफ बन जाती है। और इन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान हम लोग देखते हैं तो हमारे पास इसका डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। हम लोग ने एक्सेलरेशन लिख दिया, हम लोग इसे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसे टाइम से भी अटैच कर देते हैं और इसे स्पीड के साथ ही वेलोसिटी के साथ भी अटैच कर देते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब ये टाइम इसे कितना टाइम लगेगा और टाइम टी है और ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग इसके नाम दे दिए, इसका नाम शुरू में O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और ये हमारे पास D आ गया। तो अब हम लोग इसे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इसे देखते हैं कि हम लोग ने स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा स्लोप बना हुआ है जो कि A B से मेंशन किया हुआ है, ये जो एक्सेलरेशन को मेंशन कर रहा है, ये जो स्लोप है जो A से शुरू होकर B की तरफ। तो देखिए हम लोग ने क्या लिखा, स्लोप ऑफ लाइन AB, ये जो AB है ये स्लोप जो बना हुआ है ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। देखिए मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया और हमारे पास जो है ये स्लोप जो बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है। अगर इस स्लोप के साथ इसका जो परपेंडिकुलर देखा जाए वो BC है और इसकी जो बेस बनती है वो AC बनती है। तो ये देखिए BC और AC हमारे पास आ गया। अगले स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं, ये देखेंगे AC, जो ये लाइन AC है ये OD के इक्विवेलेंट है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होती है। इसे ऐसे समझ लें, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो, अगर रेक्टेंगल की एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो सिमिलरली अगर OD की वैल्यू देखी जाए, OD की वैल्यू बिल्कुल वही होगी जो कि AC के बराबर होगी, क्योंकि AC की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, OD की वैल्यू गिवन है और OD की वैल्यू T है। तो हम लोगों ने इसे AC को OD से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो BC के बराबर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है, जबकि हमें ये मालूम है कि B से लेके D तक का फासला O से लेके ये टोटल फासले के बराबर है, मतलब VF के बराबर है, और C से लेके D तक का फासला जो हमारे पास VI के बराबर है। अगर हम लोग BC ये वाली वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम लोग इस टोटल में से ये वाली वैल्यू निकाल दें तो हमारा BC आ जाएगी, मतलब BC बराबर आएगा VF माइनस VI के। हम लोग यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, BC की जगह पे VF माइनस VI लिख देते हैं और AC जिसका मैंने पहले बताया AC OD के बराबर है तो OD इसकी वैल्यू लिख देते हैं OD। और अगले स्टेप में कर देते हैं OD की जगह पे T लिख देते हैं, हमें पता है OD की जो है वो वैल्यू T है। अब ये देखें हमारे पास ये T आ गया, T नीचे डिवाइड होकर ऊपर जाके A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AT आ जाएगा, AT इक्वल टू VF माइनस VI, माइनस VI को आप उधर लेकर आएंगे प्लस VI हो जाएगा, तो VF इक्वल टू VI प्लस AT हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्पीड टाइम ग्राफ, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ हमने पहले भी पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ में देखें, अगर हमारे पास उसके अंदर कोई भी शेप बन रही है, ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है, अगर हम उस ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया फाइंड आउट करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, क्योंकि जो ग्राफ बन रहा है उसके अंदर अगर जो उसका टोटल एरिया निकाल दिया जाएगा और टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे दो शेप्स बन रही है, एक ये रेक्टेंगल बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रही है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम टोटल डिस्टेंस लेना चाहते हैं तो या ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लें और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लें, इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा मैंने इसे अलग-अलग प्लॉट कर दिया, ये OACD को मैंने किया था आपके सामने बना दिया, और ये जो ट्रायंगल है ये वाली ट्रायंगल इसे मैंने यहाँ पर अलग प्लॉट कर लिया ABC के नाम से। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस S है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसके एरिया के और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके एरिया के बराबर है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास ग्राफ के अंदर प्लॉटेड है और ग्राफ के अंदर आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें अलग-अलग वैल्यूज ले लेते हैं। हम लोग पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं, फिर अगले स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू ले लेते हैं और इन दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगी। पहले हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेते हैं।
देखें आपके पास अगर आपने किसी भी रेक्टेंगल में एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। अगर हम इस रेक्टेंगल की लेंथ ले लें OD और इसकी विड्थ जो ले लें OA ले लें तो ये देखें हमारे पास OD मल्टीप्लाई बाय OA आ गया और OD की वैल्यू इस ग्राफ के मुताबिक हमारे पास T है और OA की वैल्यू हमारे पास VI है। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट कर ली, VI और T को मल्टीप्लाई करके तो VI हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये वाली वैल्यू नहीं कर रहे। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास जो बराबर होता है वो हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर के बराबर होता है बेस AC। मतलब अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ये AC और जो एल्टीट्यूड होता है वो हमारा BC है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें जैसा मैंने पहले बताया कि AC जो है वो OD के बराबर है और OD की वैल्यू T है, तो हम लोग इसे रिप्लेस कर देते हैं कि AC को OD के बराबर और OD को T के बराबर रिप्लेस कर देते हैं। अगर हमारा जो परपेंडिकुलर रहेगा इसकी वो BC वाली वैल्यू रहेगी और BC अब ये वाली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ये वाली वैल्यू को हम लोग क्योंकि हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वाले स्लोप वाले फार्मूले के जरिए हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो बराबर होता है वो BC और AC के बराबर होता है। ये देखें BC ऊपर OD है AC के बराबर है और अगर हम लोग OD की वैल्यू T लिख दी है T ऊपर जाके एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो BC की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाएगी। ये जो 80 वाली वैल्यू है ये हम लोगों ने यहाँ पर BC की जगह पुट कर ली और OD की जगह वैसे T आ गया। ये 80 T के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 80 का स्क्वायर आ गया, हाफ 80 का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लिया, इन्हें इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। लेकिन इस फार्मूले में हम लोगों ने पुट कर दिया ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू उठा के VI यहाँ पर पुट कर दी और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दिया तो हमारा इक्वेशन ये बन गई S = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। फिर हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम लोग यही वाले फार्मूले से किसी बात पर डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोग स्क्रीन टाइम ग्राफ ले रहे हो तो उसके अंदर कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर है, इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जो ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है दोनों आपस में ऐड करें तो हमारे पास एक शेप और बनेगी, इसे हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। तो अगर हम लोग इस ट्रेपेजियम का एरिया ले लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो S है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है? आपको अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना उसका जो फार्मूला हमारा होता है वो हमारे पास ये होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए इसकी ट्रायंगल कैसी शेप होती है, उसकी दो साइड्स तो पैरेलल होती हैं और आपस में कनेक्ट, बाकी दो साइड तो आपस में कनेक्टेड होती हैं। एक साइड बिल्कुल स्मूथ होती है और एक साइड जो है वो स्लोप की शक्ल में होती है। तो अगर हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय पैरेलल साइड एक OA है और एक BD है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे आपस में ऐड कर देते हैं BD + OA डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये फार्मूला है उसका। इन दोनों के दरमियान जो फासला है एक OA लाइन और BD लाइन के दरमियान जो फासला है वो OD है। तो ये देखिए मैंने उसकी जगह OD लिख दिया। अगले स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया, ये नीचे जो 2 है डिवाइड हो रहा है, डिवाइड ऊपर जाके 2s से मल्टीप्लाई होगा तो 2s बन जाएगा। 2s = BD + OA मल्टीप्लाई बाय OD। और नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करते हैं, हमें इसके अंदर एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें एक्सेलरेशन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो कि हम लोगों ने यहाँ पर भी देखी थी, इधर देखी थी और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर भी कहते हैं एक्सेलरेशन BC/OD के बराबर है। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो BC/OD ये इधर भी मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन BC/OD इधर भी आ गया, BC/OD इधर भी आ गया। इधर OD के साथ कैंसिल होगा, बकाया BC बच गया और मैंने पहले बताया BC/OD एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इसकी जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हमारे पास इसे सीधा करके लिख लेंगे तो 2AS आ जाएगा। अब हमारे पास जो इधर वाली इक्वेशन में जो चीज बची वो BD + OA मल्टीप्लाई बाय BC बची। अब हम लोग ये BC की वैल्यू फिर यही वाली BF - VI पुट कर देते हैं। तो हम लोग इसकी BC की वैल्यू आ जाएगी BF - VI आ जाएगी और यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं BD B से लेके D तक का फासला, B से लेके D तक का फासला हमारे पास VF के बराबर है और C से लेके D तक का फासला हमारे पास VI के बराबर है। तो मैंने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, BD की जगह VF ले आया और OA की जगह VI लेकर आ गया और वैसे ही हमारा मैंने पहले BC की वैल्यू लिखी थी BF - VI। ठीक, अब हमारे पास अगर इसे देखा जाए और तो एक फार्मूला बन रहा है A + B और A - B किसके बराबर होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो हम लोग ने इसे ऐसे लिख दिया VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई 2AS = VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स से भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।